अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो है इस्लामिक अली का शरिया यूलिप के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मुझे आए हैं, तो उसी पर उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र से बात कीजिए और अपना खुद का रिसर्च। इस इस्लामिक अली का जो शरिया कंप्लाइंट यूलिप है, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आंसर करूंगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है कि यह इस्लामिकली ने जो इंश्योरेंस इसमें दिया है, तो वो इंश्योरेंस कैसे हलाल है, इन्होंने कैसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हलाल दिया है। तो अब यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा ताकि आपको जो है ना वेबसाइट पर ही मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे शरिया कंसर्न्स ऑन एश्योरेंस एलिमेंट्स ऑफ द यूलिप, तो यहाँ पे स्कॉलरली रिव्यू का प्रोसेस क्या है, मास्टर फतवा और ऑनगोइंग इनका जो ऑडिट है उसके बारे में लिखा है। और यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे तो इंश्योरेंस के मुतालिक आपको अगर पढ़ना है तो यहाँ पर रीड शरिया रेशनल बिहाइंड दिस फंड पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिलेगा जो आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको जो है डिटेल में इनका ये तमाम जो फतवा है डिटेल में इनका क्या लॉजिक था, इसके बारे में क्यों इन्होंने जो है इसको शरिया कंप्लाइंट दिया है, इसका तमाम आप ये डॉक्यूमेंट में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ऊपर यहाँ पर नंबर जो दिया गया है, इनका जो ऑफिशियल नंबर है वहां पे आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद उनसे बात भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे पहला क्वेश्चन की जो है ये इस्लामिकली में इंश्योरेंस का जो कंपोनेंट है वो किस तरह से दिया, किस तरह से हलाल दिया है और इसका क्या रीजनिंग इनका उस पर है। और एक बात ये क्वेश्चन आया था कि भाई इनके शरिया बोर्ड एक्चुअली कौन है ना, हु इज दिस शरिया बोर्ड, खाली इनका शरिया बोर्ड है या कोई आलिम वगैरह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो शरिया बोर्ड में सम ऑफ द टॉप स्कॉलर जो आईओफी के स्कॉलर्स है, सम ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है आप सऊदी अरेबिया के जो है डॉक्टर मोहम्मद अली अल गारी, देन मोहम्मद अमीन अली फ्रॉम कुवैत एंड डॉक्टर नाजी हम्माद फ्रॉम कनाडा, ये इनके जो है शरिया बोर्ड के मेंबर्स है। साथ ही साथ इसके साथ साथ जो है रेटिंग एजेंसी भी है जो इन पर्टिकुलर शरिया बोर्ड के जो है स्कॉलर्स रन करते हैं, रेटिंग इंटेलिजेंस एजेंसी, उससे भी शरिया कंप्लाइंट हुआ है। और साथ ही साथ इस्लामिकली के शरिया बोर्ड ने भी इसको भी शरिया कंप्लाइंट दिया है। तो और एक बात, एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसमें क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी इसका बारे में बताया है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा इस पर, जो भी आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट करेंगे उसका 10x। और दूसरी चीज हमने देखी है कि टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी आपको इसमें रहेगा। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट होता है तो फ्यूचर में जो है आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उसका ग्रोथ भी जो है होता रहेगा। अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि क्या इसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन है। तो सबसे पहली बात ये यूलिप है जहां पर आपको जो है एक लॉक इन पीरियड होता है, 5 साल तक आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना होता है। आप जो भी ईयर ले, आप ईयरली ले लीजिए, क्वार्टरली लीजिए, जो भी आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट किया उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली करना होता है। अब 5 साल के बाद में आप चाहे तो पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं या कम अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो एसडब्ल्यूपी का जो मेथोडोलॉजी है उस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू का जो है मेरे पास तो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ऊपर जो नंबर है, और एक बार उनसे आप बात कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी इस पर दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर किया गया था अपने कमेंट्स में कि भाई ये म्यूचुअल फंड, शरिया म्यूचुअल फंड लेना बेटर होगा या ये यूलिप लेना बेटर होगा। देखिए ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका प्रेजेंट आपका इनकम लेवल, आपका प्रेजेंट जो है फाइनेंशियल बैकिंग आपके पास कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद में आप ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके एक हर एक के लिए एक आंसर हम इसका नहीं दे सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप इंशाल्लाह वो नंबर पे कॉल करके आप बात कर लीजिए, वो आपको जो है क्लैरिटी दे सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन आया था कि भाई इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई ऐप है। तो नहीं, ऐप वगैरह तो नहीं है। आप यहाँ पर जो ये रिक्वेस्ट कॉल बैक ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप डिटेल्स दे देंगे और ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो इनके एडवाइजर आपको कॉल करके तमाम डिटेल्स दे देंगे, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और प्रोवाइड करने के बाद में आपके
आपको जो है लिंक्स वगैरह वो देंगे, वहां से आप पेमेंट वगैरह करके आप जो है इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये आपको जो है प्रोसेस अवेलेबल रहेगा। तो और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे कमेंट्स में पूछिए। इंशाल्लाह अगर मुझे पता है तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, वरना आप इनके दिए हुए नंबर पे ही आप कॉल करके जो है क्लैरिफिकेशन करेंगे तो ही बेटर रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये शॉर्ट वीडियो जिसमें बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो मुझे कॉमन क्वेश्चंस आए थे उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। और इंशाल्लाह और भी आपके लिए नए वीडियोस में लाता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।